कल है काउंटिंग का दिन और आज राजनीतिक हलचल यूं मानिए कि एक भूचाल सा आया हुआ है। इतनी तेजी से राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और इसके केंद्र में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आवास, जहां पर एक बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, तमाम बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। और नीरज पांडे मेरे साथ हैं। नीरज भाई, कल का दिन बड़ा दिन है, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बड़े केंद्रीय मंत्रियों समेत ये बैठक, एजेंडा क्या है? संदीप, अपने घर में कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए हम लोग बैठते हैं। तो वैसे में कल चूंकि बड़ा दिन है, काउंटिंग डे है, रिजल्ट आना है और भारत के का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई दूसरा होगा, वो तय होना है। वैसे रुझान तो सब यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो जो रुझान आ रहे हैं उसको देखते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीएल संतोष हैं और वो लोग हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में रहे हैं, चाहे वो तरुण चुग हो, चाहे वो विनोद तावड़े या अश्विनी वैष्णव। ये सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है उसके सदस्य रहे हैं। तो वो सारे लोग इस बैठक में हैं। तो इससे साफ ये पता चलता है कि कल यानी कि काउंटिंग के बाद का जो आमतौर पे होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक मैनेजमेंट होता है, वहां तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं, वो उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देने पहुंचते हैं। और इसके बाद यानी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद की क्या तस्वीर होगी उसको लेकर भी एक रूपरेखा तय हो रही। तो ये भारतीय जनता मान के चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कि भाजपा की सरकार तीसरी बार बन रही है और उसी की तैयारी को लेकर ये बैठक हो रही है। यानी कि शपथ ग्रहण से लेकर कल के सेलिब्रेशन तक की पूरी रूपरेखा इस बैठक में आज तय हो जाएगी। दे रही है बीजेपी। नीरज, एक मिनट बीच में रोकना चाहूंगा कि भाई हम तो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कैसे करेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, या दरअसल विपक्ष भी अब चुनाव से पहले एकजुट नहीं होता दिखा। फॉर्म 17C का मिलान, वहां पर खड़े रहिए, पोस्टल बैलेट को लेकर जो बातें हैं, तो बीजेपी, जितना मैं बीजेपी को समझा हूं, वो जब तक जीत पक्की नहीं हो जाएगी वो आगे की तैयारियां वो होती रहेंगी। पर दरअसल वोटिंग डे जो है, काउंटिंग डे जो है, वहां पर भी बीजेपी अपनी तैयारी किसी भी कीमत पर विपक्षी खेमे के मुकाबले 19 नहीं होने देगी। देखिए संदीप, हमने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्लानिंग करके चलती है। भाजपा की प्लानिंग बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये पहले से ही भाजपा मान के चल रही है। रिजल्ट क्या होगा ये उनका अपना, चूंकि खुद का अपना मैनेजमेंट रहता है, कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा संगठन है कि जिसके जरिए इनकी अपनी फीडबैक आते रहते हैं। तो उस फीडबैक के आधार पर ये बीजेपी मान के चल रही है कि उनकी सरकार आ रही है और सरकार जब आ रही है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, उन सब बातों को लेकर ये मैनेजमेंट चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैनेजमेंट के मामले में, तैयारियों के मामले में सुनिश्चित मानते हुए आगे की तैयारियों के लिए ये बैठक हो रही है। ये जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।